नमस्कार। 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 13 जहां पहिया ही पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। 8वीं कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या, एमसीक्यू और प्रश्न अभ्यास के वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उत्तर: जंजीरों द्वारा लेखक रूढ़िवादी प्रथाओं, निरक्षरता, महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा सवाल: उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर: लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। पुदुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आजादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वे आत्मनिर्भर हो गई। साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? उत्तर: साइकिल आंदोलन से पुदुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर होगी। पुरुष वर्ग पर निर्भरता में कमी आई, समय और श्रम की बचत हुई, आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई और अधिकारों के प्रति जागृत हुई। अगला सवाल: शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? उत्तर: आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। महिलाओं ने जब आजादी का सम्मान करते हुए साइकिल आंदोलन को अपना हथियार बनाया तो आर साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। सवाल देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर देखिए, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फातिमा रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थी। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। उसे लोगों की फब्तियां या गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। उनके पास साइकिल शिक्षक का अभाव था। लेडी साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर: पुदुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है रखा होगा। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों व स्वतंत्रता हेतु साइकिल को चुनना बहुत बड़ा कदम था, इसलिए यह नाम औरतों के इस साइकिल नवजागरण के प्रति रखा गया होगा। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर देखिए, साइकिल से आत्मनिर्भरता या औरतें विकास पद की ओर आदि इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकते हैं, क्योंकि साइकिल आंदोलन से ही यहाँ की महिलाएं अपनी आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता और विकास के प्रति जागृत हुई। अगला सवाल: साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? उत्तर: बिना ईंधन, बिना शोरगुल के चलने, आम सवारी होने और पर्यावरण को दूषित न करने के कारण साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। अंतिम सवाल: फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुदुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? उत्तर देखिए, इसका कारण फातिमा के गांव की पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं।
वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। उनका विरोध करते हुए फातिमा ने साइकिल चलाने का जो कदम उठाया, उससे उसने स्वयं को और अपनी जैसी अन्य महिलाओं को सम्मान दिया है। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।